जैसे ही भिखारी की आवाज़ महिला के कानों में पड़ती, फौरन वो दौड़ी दौड़ी रोटी सब्जी लेकर दरवाजे पर पहुंच जाती और भिखारी को रोज़ाना खाना खिलाती। हर रोज़ वो भिखारी आता था और महिला उसको खाना खिलाती थी। पति को कभी भी शक नहीं हुआ, क्योंकि पति खुद महिला से बोलता था कि जाओ भिखारी को खाना खिला दो, बेचारा लाचार है, गरीब है, उसको कौन खिलाने वाला है। और महिला रोज़ खिलाती थी। और अचानक से एक दिन पता चलता है कि 6 बच्चों की माँ उस भिखारी के साथ फरार हो जाती है, सारा पैसा कैश लेकर। और प्रेम कहानी भिखारी के साथ कैसे शुरू हो गई, पूरी कहानी जब खुद महिला ने बताई और उसके बाद क्या हुआ, पूरा मामला सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलते हैं और जानते हैं पूरी घटना। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की है। वहां का एक थाना है हरदापुल थाना। और 3 जनवरी 2024 को एक शख्स थाने में दौड़ा दौड़ा आता है और सीधा जो कोतवाल साहब हैं राजदेव मिश्रा जी, उनके ऑफिस में जाता है और बोलता है कि सर, मेरी पत्नी गायब हो गई है। मैंने हर जगह मेरी पत्नी को ढूंढ लिया, लेकिन मेरी पत्नी का कुछ पता नहीं है। मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया है, किडनैप कर लिया है। मेरी पत्नी को आप ढूंढ कर ला दें। उसकी परेशानी देखकर जो आया था उसका नाम राजू था और वो बोलता है कि मेरी पत्नी की उम्र 36 साल है, मेरे 6 बच्चे हैं, घर पर है, बच्चों का बहुत बुरा हाल है। और पत्नी आज सुबह 9-10 बजे के टाइम पर बाजार गई थी सब्जी लेने के लिए, लेकिन अभी तक लौट कर वापस नहीं आई है। उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने हर जगह ढूंढ लिया, हर जगह पता कर लिया, लेकिन पत्नी का कुछ पता नहीं चल रहा है। पुलिस को जो थाना प्रभारी थे उनको ये बात पता चलती है और बोलते हैं कि ज़रा संयम रखो, हम तुम्हारी पत्नी को ढूंढते हैं। अब जो 3 जनवरी थी, पूरा दिन गुजर जाता है। पुलिस को लगता है कि शायद जो महिला है वो गुस्से में कहीं चली गई होगी। महिला का कोई अपहरण कैसे कर सकता है, वो भी 6 बच्चों की माँ का। ज़रूर इन पति पत्नी में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, मनमुटाव हुआ होगा, पति शायद नहीं बता रहा होगा, पुलिस को ही लगता है। और 3 से 4 जनवरी लग जाती है। 4 जनवरी को फिर राजू आ जाता है थाने में और फिर बोलता है कि मेरी पत्नी को ढूंढिए, मेरी पत्नी का कुछ पता नहीं चल रहा है। और मेरी पत्नी का शायद गाँव के ही लड़के ने, जो नन्हे पंडित है, उसने अपहरण किया है। जो भिखारी है, भीख मांगता है, वो भी गायब है। और मेरी पत्नी ज़्यादातर नन्हे पंडित से बातचीत किया करती थी। अब पुलिस नन्हे पंडित के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि नन्हा पंडित भिखारी है जो पूरे गांव के अंदर भीख मांगता है और भीख मांग कर वहीं पर रहता है और वही खाता है। पुलिस बोलती है कि पागल हो गए हो, वो भिखारी भला तुम्हारी पत्नी का क्यों किडनैप करने लगा? वो खुद मांग कर खाता है, उसके पास रहने की जगह नहीं है, कमाने की जगह नहीं है, तो तुम्हारी पत्नी का वो किडनैप क्यों करेगा और तुम्हारी पत्नी को कहीं लेकर क्यों जाएगा? तो पुलिस इस बात को हटा देती है। और उसके बाद अब पुलिस इस मामले को सीरियसली लेती है। 4 जनवरी को जब पुलिस थोड़ा सा सीरियसली लेती है, छानबीन करती है और जो पत्नी थी उसकी कॉल डिटेल्स निकालती है कि आखिरी बार उसने किससे बातचीत की थी और फ़ोन कहाँ पर उसका बंद हुआ, स्विच ऑफ फ़ोन। जब ये सब डिटेल्स वगैरह निकालती है तो पता चलता है कि आखिरी बार कॉल जो उसने की थी वो नन्हे पंडित को की थी, जो भिखारी था उसे की थी। और जो भिखारी है उसका भी फ़ोन स्विच ऑफ है, वो भी गायब है। और अब पुलिस का माथा ठनकता है। क्या जो राजू ने पति ने बताया था कि नन्हे पंडित से बातचीत होती थी, नन्हे पंडित रोज़ दरवाजे पर बैठा हुआ मिलता था और नन्हा पंडित भी गायब है। 5 जनवरी को पुलिस नन्हे पंडित को ढूंढना शुरू करती है और 5 जनवरी को जो लास्ट लोकेशन थी नन्हे पंडित और उसकी पत्नी की, वहाँ से पत्नी को बरामद कर लिया जाता है। अब जो पति ने आरोप लगाए थे कि मेरी पत्नी गायब है, और गायब वो पहले तो ये बोल रहा था कि मेरी पत्नी का अपहरण हुआ है, लेकिन घर पर जाकर उसने देखा कि पत्नी 1.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गई है, क्योंकि जो उसने अपनी भैंस बेची थी और 1.5 से 2 लाख थे और जेवरात थे, सब चीज़ें गायब मिली। तब पता चला कि पत्नी फरार हुई है और नन्हे पंडित गायब होने के बाद ही उसको ये शक हुआ था। जैसे ही पुलिस पत्नी को बरामद करती है, उससे पूछताछ करती है और पत्नी से जब पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि ये जो नन्हा पंडित था, भीख मांगने के लिए जब ये रोज़ आता था तो ये महिला जाकर इसको खाना खिलाती थी, कमला देवी। और खाना खिलाने के बीच ही जो ये पंडित है ये हाथ की लकीरें भी देखता है और लकीरें देखकर इंसान का भविष्य बता देता है कि क्या होगा और उसकी ज़िंदगी कैसे चल रही है, अच्छी ज़िंदगी कैसे हो सकती है। और जब भी ये नन्हे पंडित दरवाजे पर भीख मांगने आता था
तो महिला इसको गरम गरम रोटियां खिलाती थी, क्योंकि ये थोड़ा ठीक ठाक भी है। और जो इसका पति है, महिला खुद बताती है कमला देवी कि जो मेरा पति है वो तो बेकार हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, लेकिन नन्हे पंडित की बातें मुझे अपनी तरफ खींचती थी, क्योंकि नन्हे पंडित हथेलियाँ हाथ की जो लकीरें देख कर बोलता था कि तुम खुश तब रहोगी तब तुम किसी अच्छे मर्द के पास जाओगी, तुम्हारा पति तुम्हें कभी खुश नहीं रखेगा और तुम्हें अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ भी नहीं मिली होंगी। और इसी बीच नन्हे पंडित को ये अपनी परेशानियाँ बताती कि पति लड़ाई झगड़ा करता है, ये होता है, घर में कलेश होता है। और नन्हे पंडित इससे बैठकर पूरे पूरे दिन बातें करते थे और इसी बीच इसको नन्हे पंडित से प्यार हो जाता है। ये ना ये देखती कि नन्हे पंडित भिखारी है, बस ये देखती है कि ये अच्छा है, आदत बड़ी इसकी अच्छी है, मुझसे ढेर सारी बातें करता है और मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मुझे खुशी चाहिए थी जो मेरे पति ने कभी नहीं दी। और इसी को देखते हुए मैं सारा पैसा उठाती हूँ, सब कुछ उठाती हूँ और नन्हे पंडित के साथ फरार हो जाती हूँ। और अब मैं नन्हे पंडित के साथ ही रहना चाहती हूँ। मैंने अपने 6 बच्चों को छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया, मैं शादी करूँगी तो नन्हे पंडित के साथ। पुलिस को जब ये पता चलता है, पुलिस पति को बुलाती है, भाई देख लो तुम्हारी पत्नी तो नन्हे पंडित के साथ शादी करने की बोल रही है। पति तमाम गिड़गिड़ाता है, अपनी पत्नी से बोलता है कि तुम वापस आ जाओ, मेरे पैसे वापस कर दो। लेकिन पत्नी बोलती है कि पैसे मैंने नहीं लिए हैं और दूसरी बात, मैं तुम्हारे घर में वापस नहीं जाऊंगी, ना मैं तुम्हारे बच्चों के पास जाऊंगी, मैं नन्हे पंडित के साथ रहूंगी, इसी के साथ शादी करूंगी। पुलिस के सामने मामला उलझा हुआ है। अब पुलिस ने अभी बोल दिया है कि अगर इसको शादी करनी है भिखारी से तो ये कर सकती है, क्योंकि भाई उसकी मर्जी है महिला की, अगर वो भिखारी से शादी करना चाहे, किसी और से शादी करना चाहे तो वो उसकी मर्जी है। मामला बड़ा संगीन है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि महिला का दिल भिखारी के ऊपर आ गया। और भिखारी के ऊपर क्यों आया, उसकी मेन वजह ये है कि जाहिर सी बात है महिला के बच्चे हो गए, 6 बच्चे, पति तो ढंग से बातचीत नहीं करता था और बातचीत ना करने की वजह से महिला का दिल कहीं और जा रहा था। तो आप कितना भी पैसा कमाएं, कुछ भी करें, अपनी पत्नी को, अपनी वाइफ को और अपनी चाहे आपकी प्रेमिका हो उसको टाइम ज़रूर दें। अगर टाइम नहीं दे हुए तो हो सकता है वो कहीं और चली जाए। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।